UCS टीवी देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम और तमाम नाजरीन को UCS टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में साल नौ की आमद का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया के बेशतर मुल्कों में रंग बिरंगी फुलझड़ियों और आतिशबाजी के साथ नए साल का खैर मकदम करने की रिवायात आम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग बदकिस्मती को दूर भगाने के लिए और नए साल में अच्छी सेहत, खुशहाली और खुशकिस्मती को अपने घर मदऊ करने के लिए उस रात में तरह तरह की रसूमात अदा करते हैं। कहीं नए साल के आगाज़ में 12 अंगूर एक साथ खाना खुशकिस्मती तस्वुर किया जाता है, तो कहीं घर का फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक कर बदकिस्मती को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। गर्ज दुनिया भर में मौजूद साल नौ के जश्न के साथ जुड़ी हुई ऐसी ही अजीब व गरीब रिवायात का जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि नीचे बने हुए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, डेनमार्क में ये रिवायत बरसों से चली आ रही है कि लोग साल भर घर के पुराने शीशे के बर्तनों को संभाल कर रखते हैं और 31 दिसंबर की शाम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों के मरकज़ी दरवाजे से उन्हें तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। नाज़रीन, इस रिवायत का मकसद आइंदा बरस के लिए दोस्तों और अजीज़ों अकारब को खुशकिस्मती का पैगाम देना है और यहाँ कुर्सियों पर खड़े होकर रात के ठीक 12 बजे छलांग लगाकर नए साल का इस्तकबाल करने की रिवायत भी आम है। नाज़रीन, फ़िलिपाइन में साल के आखिरी दिन लोग गोल अशकाल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें फल और सब्जियां वगैरह शामिल हैं। ये रिवायत दरअसल दौलत यानी सुकून को ज़ाहिर करती है और लोग नए साल में मुनाफा कमाने और खुशहाली पाने के लिए उस रोज़ ये रस्म अदा करते हैं। यहाँ साल के आखिरी शब के साथ जुड़ी हुई ये रिवायत भी आम है कि लोग उस रात घर की तमाम लाइट्स ऑन कर देते हैं और इस तरह से घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ भी खोल दिए जाते हैं और रात के 12 बजते ही उन्हें फिर से बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में ये अजीबो गरीब रिवायत आम है कि यहाँ साल नौ का आगाज़ फ़र्श पर आइसक्रीम गिराकर किया जाता है। कोलंबिया में लोग उस रोज़ खाली सूटकेस लेकर गलियों और मोहल्लों में घूमते हैं ताकि नया साल उनके लिए सैर व तफरीह और सफ़र के मौक़े लेकर आए। अर्जेंटीना में लोग नए साल का खैर मकदम दाहिने पैर पर खड़े होकर करते हैं ताकि आने वाला साल उनके ख़ानदान के लिए खुशकिस्मती और खुशहाली लेकर आए। रूस में आमतौर पर लोग नए साल के शुरू होने से पहले आइंदा बरस के लिए एक ख्वाहिश कागज़ पर लिखकर उसे जलाते हैं और फिर उस राख को मशरूब में घोलकर पीते हैं और जो शख्स रात के ठीक 12 बजे ऐसा करने में कामयाब होता है उसके लिए नए साल को खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में लोग साल की आखिरी शब कब्रिस्तानों में अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं और चिली में ये रिवायत बरसों से चली आ रही है। यहाँ साल की आखिरी रात में मुंह भरकर दाल खाना भी खुशकिस्मती का टोटका तस्वुर किया जाता है, जबकि साल की आखिरी रात घर में झाड़ू देना और कचरा घर से बाहर निकालने को बदकिस्मती भगाने से तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, बोलीविया के लोग नए साल के जश्न मनाने के लिए स्वीट डिश तैयार करते हैं जिसमें एक सिक्का छुपा होता है। यहाँ के लोगों में ये तस्वुर पाया जाता है कि जिस शख्स के हिस्से में सिक्का आता है उसके लिए नया साल खुशबख्ती लेकर आता है। नाज़रीन, एस्टोनिया के लोग नए साल पर 7 बार खाना खाते हैं ताकि साल भर उन पर इसी तरह रिज़्क़ की फरावानी रहे। ब्राज़ील में लोग साल नौ का जश्न खुसूसी तौर पर सफ़ेद लिबास पहनकर मनाते हैं ताकि शैतानी क़ुव्वतों को दूर भगाया जा सके, जबकि यहाँ साल की आखिरी शब में साहिल समंदर पर खड़े होकर कोई ख्वाहिश करते हुए पानी में फूल उछालने की रिवायत भी आम है। दोस्तों, रोमानिया के लोगों में ये रिवायत बरसों से चली आ रही है कि उस रोज़ खुशकिस्मती हासिल करने के लिए एक सिक्का दरिया में उछाला जाता है और यहाँ साल की इख्तितामी शब किसान गाय के कान में सरगोशी करते हुए ये कहता है कि नए साल की मुबारकबाद, लेकिन अगर गाय जवाब में कुछ रद्द अमल ज़ाहिर करे तो उसे आइंदा बरस के लिए बदकिस्मती तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, पोर्टो रिको के लोग उस शाम यानी साल की आखिरी शाम बाल्टी या गिलास में पानी भरकर घर की खिड़की से बाहर फेंकते हैं, जिसका मतलब घर से बुरी क़ुव्वतों को बाहर निकालना तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के कुछ हिस्सों ख़ास तौर पर जोहान्सबर्ग में नए साल का जश्न घर की खिड़की से पुराना फर्नीचर बाहर फेंक कर किया जाता है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में जहां आतिशबाजी के बड़े बड़े मुजाहिरों के साथ नए साल का खैर मकदम किया जाता है, वहीं ये रिवायत भी आम है कि उस रोज़ लोग सड़कों और गलियों में घर के बर्तनों को बजाकर नए साल का आगाज़ का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, स्कॉटलैंड में लोग साल की आखिरी शब अपने घर के सदर दरवाजे पर रुकावट खड़ी कर देते हैं, लिहाजा अगले दिन जो शख्स भी उस रुकावट को फलांग कर घर में दाखिल होता है उसे घर वालों की खुशबख्ती के लिए एक तोहफ़ा लाना पड़ता है। नाज़रीन, जापान में नए साल के जश्न का आगाज़ 108 मरतबा घंटा बजाकर किया जाता है और यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है कि ऐसा करने से साल भर के गुनाह धुल जाते हैं।
اس کے علاوہ دوستو ترکی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس رات یعنی سال کی آخری شب لوگ انار کے دانوں کو گھر کی کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور اسی طرح گواٹے مالا کے لوگ سال نو کی خوش قسمتی حاصل کرنے کے لیے 12 سکوں کو گھر سے باہر اچھالنے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ دوستو شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ جنوری کی شروعات ہونے کو ہے، یعنی 2021 کے شروع ہونے سے کچھ ہی دن باقی رہتے ہیں۔ اس موقع پر نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ فون وغیرہ کے ذریعے مبارکباد ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے۔ فی الحال غیر مسلم بڑے زور و شور سے اس کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان ان غیر مسلموں سے پیچھے نہیں ہیں۔ دوستو آپ سوچیں، ذہن کو نوچ رہی ہیں کہ غیر مسلموں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا ہے، جو یہ نیا سال منانے کے لیے مسلمان ہونے کے تقاضے بھی بھول گئے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے تہوار اس جوش و جذبے سے مناتے دیکھا گیا ہے؟ ناظرین، نئے سال کی آمد ہے اور ہر کوئی جشن کا ماحول بنا رہا ہے۔ ساری دنیا میں لوگ اس موقع کو اپنے اپنے انداز سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مہینے بھر کی کمائی کو دوسرے شہروں میں جا کر اڑانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، پھر دعوتیں اڑائی جاتی ہیں اور اس طرح سے رقص کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں، جہاں شراب، شباب، کباب جمع کیے جاتے ہیں، مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، کہیں دید کے متلاشی من کی مراد پاتے ہیں اور کہیں SMS کے ذریعے کام چلایا جاتا ہے۔ بہرحال ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے نئے سال کو خوش آمدید ضرور کہتا ہے۔ اس تیاری میں اربوں کی فضول خرچی ہوگی۔ اگر ان فضول اخراجات کو جوڑا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ امت کا جان، مال، وقت بڑی مقدار میں کہاں صرف ہو رہا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر انہیں یہ کیوں معلوم نہیں کہ مسلمان کا دن تو سورج غروب اور رات کے آغاز سے شروع ہوتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہلال کی رویت ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ اسی حساب و کتاب سے رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ نہیں مناتے؟ جی ہاں مناتے ہیں۔ تو پھر آج انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں اٹھائے، چرس کے سگریٹ سلگائے، رقص کی مستی میں ہاتھ اٹھائے، جھومتے گاتے نظر آ رہے ہیں؟ انہیں کس بات کی خوشی ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ آج تو ان کی زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے اور ان کے قدم قبر کے مزید نزدیک ہو گئے ہیں؟ کیا یہ اس سے بے خبر ہیں؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر عیش و مستی کی وہ پٹی بن چکی ہے کہ جو انہیں کچھ اور دیکھنے ہی نہیں دیتی۔